अगर आपने हाल ही में खबरें देखी हैं, तो आपने शायद वो डरावनी रिपोर्ट्स जरूर सुनी होंगी। जोकर बच्चों को जंगल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसी किसी हेडलाइन का हिस्सा बनूंगा, लेकिन मैं उन पहले लोगों में से एक था जिसने ये अनुभव किया। और यकीन मानिए, यह बेहद डरावना था। मैं गुमनाम रहना चाहता हूं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्या पता वो जोकर ये जान जाए कि मैं कौन हूं। अब सुनिए कि क्या हुआ था। मैं 14 साल का हूं और साउथ कैरोलिना के एक छोटे से ग्रामीण कस्बे में रहता हूं, जहां की आबादी लगभग 130 है। जिंदगी यहाँ शांत और सरल है। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने एक स्थानीय लकड़ी के गोदाम में काम करना शुरू किया। लकड़ियां उठाना, ग्राहकों को उनका सामान गाड़ियों में चढ़ाने में मदद करना। काम शारीरिक था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। और गोदाम मेरे घर से सिर्फ 1 मील दूर था, तो मैं रोज पैदल ही काम पर जाता और वापस आता था। एक शाम काम के लंबे दिन के बाद मैं घर की ओर चल पड़ा। रात के करीब 9:30 थे। सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब चुका था और चांदनी धीरे धीरे सड़क को रोशन करने लगी थी। लकड़ी के गोदाम और मेरे घर के बीच कोई मकान नहीं है, सिर्फ घने पेड़, ऊंची नीची पहाड़ियां और एक पतली 2 लेन की सड़क जिसके किनारे नहीं है। पेड़ इतने पास पास हैं कि लगता है जैसे आप पत्तों की सुरंग में चल रहे हों। झींगुरों और मेंढकों की आवाजें एक निरंतर शोर पैदा करती हैं। मैं ये रास्ता इतनी बार चल चुका था कि अब ये आदत बन गई थी। आधे रास्ते में मैं अपने ईयरबड्स लगाए हुए था और म्यूजिक सुनते हुए खोया हुआ चल रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब सुनाई दिया, एक तेज कर्कश हंसी। चौंक कर मैंने चलते चलते अपने ईयरबड्स निकाल दिए। क्या वो गाने का हिस्सा था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। मैं वहीं रुक गया, सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेंढकों की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ नहीं सुनाई दिया। आखिरकार मैंने इसे नजरअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गया। अगले दिन मेरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी और मैं 1:30 पर घर से निकला। मौसम साफ और सुकून भरा था। हमेशा की तरह मैं अपने पैरों की ओर देखता हुआ चलता और रास्ते में पत्थर लुढ़काता। उन्हें नई सड़क पर फिसलते देखना किसी कारण से बहुत संतोषजनक लगता था। एक पत्थर सड़क से लुढ़कता हुआ घास में जा गिरा और वहां एक अजीब सी चीज के पास रुका, एक चमकदार लाल गेंद। मैंने उसे उठाया और दबाया। चूं! ये एक जोकर की नकली नाक थी। मैं कुछ क्षण उसे घूरता रहा, उलझन में पड़ गया। ये यहां बाहर क्या कर रही है? इस इलाके में न बच्चे हैं, न कोई पार्टी, न सर्कस। मैं उसे काम पर ले गया और बाकी लोगों को दिखाया। सब हंसे। मैंने खुद भी थोड़ी देर उसे पहना और नाक से आवाजें निकाली, फिर उसे एक तरफ फेंक दिया और काम पर लग गया। उसी रात फिर से 9:30 के आसपास मैं घर की ओर निकला। इस बार ईयरबड्स घर पर ही रह गए थे, इसीलिए सिर्फ मेंढकों की आवाजें, हवा और मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। करीब 150 गज आगे मैंने देखा कि कोई चीज सड़क के बीचों बीच खड़ी है। पहले लगा कि कोई हिरण है। कोहरा धीरे धीरे फैल रहा था और चांद की रोशनी की वजह से साफ देख पाना मुश्किल था। करीब 100 गज की दूरी पर पहुंचते पहुंचते वो आकृति झट से जंगल की ओर भाग गई। बस एक झलक मिली उसकी, जैसे वो किसी परछाई की तरह फिसल गई हो। लेकिन वो हिरण नहीं था। जैसे ही मैं उस जगह से गुजरा जहां वो चीज जंगल में भागी थी, मुझे अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। बहुत पास, शायद 20 गज पीछे। ये समझ नहीं आया, हिरण डर जाने के बाद वापस नहीं आते? मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। अरे सुनो, एक आवाज। मेरा दिल धड़कना बंद कर गया। सड़क के बीचों बीच एक झोकर खड़ा था। ढीली ढाली पैंट, बड़ा सा शर्ट, दोनों गंदे और धब्बेदार। उसका मेकअप चेहरे पर बह चुका था और उसकी आंखें काली और खाली। तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे वो वापस चाहिए। मैं घबराया। मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वो एक कदम और आगे बढ़ा। तो फिर अगर मेरी नाक तुम्हारे पास नहीं है, तो अब मुझे तुम्हारी चाहिए। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैंने घूमकर दौड़ लगाई। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। उसके नंगे पांवों की थपथपाहट मेरे पीछे सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे फेफड़े जलने लगे, टांगें थक गईं, लेकिन उसकी आहट और पास आ रही थी।
तभी हेडलाइट्स। एक ट्रक सामने की पहाड़ी से उतरता हुआ आया। उसकी रोशनी मुझ पर पड़ी। मैंने अपने हाथ पागलों की तरह हिलाए। उम्मीद थी कि ड्राइवर मुझे देख ले। ट्रक अचानक रुक गया। मैं पीछे मुड़ा। कुछ नहीं, न कोई जोकर। वो गायब हो चुका था। मैं तेजी से ट्रक में चढ़ा और ड्राइवर को सारी बात बताई। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो जोकर वहां कैसे पहुंचा। वहां कोई कार खड़ी नहीं थी, न कोई घर, सिर्फ जंगल। उस पल किसी ऐसी चीज द्वारा पीछा किया जाना जो पूरी तरह अस्वाभाविक हो, ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और अब देश भर से ऐसी और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी जंगलों में जोकरों को देखा है, छुपते हुए, पीछा करते हुए। क्या ये कोई पंथ है, कोई गिरोह जो छोटे शहरों को डराना चाहता है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर जानता हूं, मैं उस रास्ते पर अब कभी अंधेरे में नहीं चलूंगा और जोकरों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाऊंगा।